जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो एडुटेरिया की करंट अफेयर का हम लोग सेट प्रैक्टिस देख रहे थे, उसी कड़ी में यह अगला सेट प्रैक्टिस है, यानी सेट प्रैक्टिस नंबर 2 है। अगर आप सेट प्रैक्टिस नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर पहले सेट प्रैक्टिस 1 भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक तरफ दिया हुआ है अभ्यास और दूसरे तरफ आयोजन स्थल, मतलब कौन सा अभ्यास कहाँ हुआ था। ये हो जाएगा मिलन 2026। ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। मित्र शक्ति 2025 बेलगावी यानी कर्नाटक में। अखंड प्रहार हो जाएगा जैसलमेर में। और विन वैक्स हो जाएगा हनोई में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मलेशिया के क्वालालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? किस वर्ष को? ये 2026 को क्या किया गया? घोषित किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया। किस पे इसको होस्ट किया गया? ये किया गया है मेघराज 2.0। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? किसको बनाया जाएगा? तो हो जाएगा नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य, नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत ने आधिकारिक तौर पर अयानी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। अपनी एयरबेस किस देश में स्थित है? ये अयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा तजाकिस्तान में। भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है? ये हो जाएगा विशाखापट्टनम में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है, का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया? इसका उद्घाटन कहाँ पर किए हैं? तो छत्तीसगढ़ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा कौन सा है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनध्वा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया का। राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? ये हो जाएगा बेंगलुरु। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से उत्तर दें। राम दशरथ मिश्र का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध क्या थे? साहित्यकार थे। आगे देखते हैं प्रसिद्ध खिलाड़ी मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे हॉकी खेल से संबंधित थे। यानी ये दोनों का दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये गोगाबिल कहाँ हो जाएगा? बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये हो जाएगा
केरल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब जीता? किसको हरा के? ये दक्षिण अफ्रीका को हरा के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के में बनने वाले नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। इसको कहाँ रखा जाएगा? तो लखनऊ में बने नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? क्या किया गया है? गैस्ट्रोनोमी का रचनात्मक शहर किसे घोषित किया गया है? ये जयपुर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित बोपन्ना किस खेल से जुड़े हैं? ये लॉन्ग टेनिस खेलते थे, जिन्होंने क्या कर दिया है? संन्यास ले लिया है। आगे देखते हैं किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोगों को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? कौन सा राज्य? ये हो जाएगा तमिलनाडु। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक शेवेलियर डे l'Ordre नेशनल टू मेरिट से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया? ये हो जाएंगे महेश मित्तल कुमार। किसको? महेश मित्तल कुमार को। आगे देखते हैं किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किसने किया है? ये हो जाएगा श्रीलंका। निम्न में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया? कौन सा देश हो गया जो कैशलेस हो गया है? ये हो जाएगा स्वीडन। किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप और अबू धाबी के निवेश संसाधन और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये हो जाएंगे महाराष्ट्र राज्य। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास यानी पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया है? कहाँ पे किया है? हो जाएगा जीरो वैली। किस राज्य के साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो शुरू किया है? कार्यक्रम का नाम क्या है? साइबर जागो। किस राज्य के द्वारा? ये हो जाएगा राजस्थान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है, जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा भूटान। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है, जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। किसको हुआ है? ये हो जाएंगे उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। G20 वैश्विक समानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये हो जाएगा 62%। असत्य कथन का चयन करें और कुट की सहायता से उत्तर दें। पहला कथन है, नोंगक्रे नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल सही। चवांग कुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, यानी ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, लेकिन पूछा क्या है? असत्य कथन। इसमें क्या पूछा है? असत्य कथन। इसमें क्या हो जाएगा? ना तो एक और ना ही दो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में को पुनर्नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। किसको दे दिया गया है? तो न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवर्षीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा किस शहर में? ये हो जाएगा कोचीन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्नाटक। सॉरी, कर्नाटक नहीं, इसका हो जाएगा केरल। केरल राज्य क्या किया है? 1 दिन के लिए महिला जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या निजी क्षेत्र में हो, सबको 1 दिन का क्या दिया जाएगा? अवकाश दिया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? ये हो जाएगा चौथे स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? ये हो जाएगा ईरान। कौन करेगा? तो ईरान। एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ईरान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये हो जाएगा गुजरात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ये हो गया है 56.35%। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। किस स्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस इंटर ड्रोन संचार
या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र पर उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है। ये क्या हो जाएगा? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। याद रखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसे उनके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? ये हो जाएंगे डेविड सजले। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी, क्या नाम है, वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? इसके द्वारा किया गया है तो ग्रेटर नोएडा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? ये हो जाएगा भारत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? ये हो जाएगा वियतनाम के साथ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 32 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये हो जाएगा इथियोपिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी और सुलभ बनाना है? किसके द्वारा? तो हो जाएगा दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? ये हो जाएगा GSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? ये हो जाएंगे विवेक सिंगला को क्या किया गया है? पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है? किसको किसको किया गया है? तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित। ये हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग
बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? कौन उभरा है? तो ये हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 50, कोवलम बीच को लगातार 5वें और अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखिए, कोवलम, क से कोवलम और क से केरल। इस प्रकार आज हम लोगों ने सेट नंबर 2 का सेट प्रैक्टिस देख लिया। अगर आपको किसी आंसर में डाउट लग रहा हो, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 3 के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।